दिल्ली में कूड़े पर सियासी घमासान। गाजीपुर में लैंडफिल साइट देखने पहुंचे अरविंद केजरीवाल। कहा इस बार कूड़े के मुद्दे में पर होगा एमसीडी चुनाव। केजरीवाल बोले एमसीडी में 15 साल से है बीजेपी पर दिल्ली को कूड़ा घर बनाने का लगाया आरोप। बीजेपी के प्रदर्शन पर बोले केजरीवाल, वो प्रोटेस्ट करेंगे, मैं मुफ्त इलाज करूंगा, जनता मेरा काम जानती है। आपके खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, हाथों में काले झंडे लेकर प्रदर्शन, भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का गुपकार गैंग पर बड़ा अटैक। कहा पाकिस्तान के हमदर्दों को बेनकाब करने की जरूरत। मनोज सिन्हा बोले पाकिस्तान के हिमायती ज्यादा खतरनाक, अलगाववादियों से ज्यादा गुनहगार पाक के हिमायती। जम्मू कश्मीर के बडगाम में शौर्य दिवस कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुए शामिल। भारतीय सेना ने आयोजित किया कार्यक्रम। दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे सीडीएस जनरल अनिल चौहान। इन्फेंट्री डे के अवसर पर जवानों को दी श्रद्धांजलि। ज्ञानवापी विवाद पर आज फैसले का अहम दिन। पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने, मुसलमानों की एंट्री पर बैन और पूजा की मांग वाली याचिका पर आएगा ऑर्डर। किरण सिंह की याचिका पर आएगा फैसला। सिविल जज महेंद्र कुमार पांडे सुनाएंगे फैसला। 3 दिनों के ब्रेक के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू। तेलंगाना के नारायणपेट जिले से राहुल ने की यात्रा की शुरुआत। भारत जोड़ो यात्रा का आज 50वां दिन। राहुल की यात्रा में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल। सीडब्ल्यूसी डिसॉल्व होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बनाई स्टीयरिंग कमेटी। नई सीडब्ल्यूसी बनने तक काम करेगी कमेटी। खड़गे की स्टीयरिंग कमेटी में सोनिया, राहुल, प्रियंका और मनमोहन सिंह समेत 47 लोग शामिल। स्टीयरिंग कमेटी में अशोक गहलोत और भूपेश बघेल नहीं शामिल। स्टीयरिंग कमेटी में जगह नहीं मिलने पर शशि थरूर का खेमा नाराज। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली प्रियंका गांधी। नए कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर हुई मुलाकात। करेंसी पॉलिटिक्स में केजरीवाल के बाद अब कांग्रेस की एंट्री। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने की नोटों में भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाने की मांग। मनीष तिवारी ने ट्वीट कर कहा, नोटों की नई सीरीज में एक तरफ गांधी जी तो दूसरी तरफ संविधान के निर्माता अंबेडकर की फोटो लगाई जाए। कांग्रेस से पहले गुजरात चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने कल खेला हिंदुत्व कार्ड। कहा नए नोटों पर हो लक्ष्मी गणेश की फोटो। केजरीवाल के नोटों पर लक्ष्मी गणेश लगाने पर अधीर रंजन ने ली चुटकी। कहा साथ में केजरीवाल खुद अपनी फोटो भी लगवा लें। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा आम आदमी पार्टी बीजेपी और आरएसएस की बी टीम। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा करेंसी पर गणेश लक्ष्मी की फोटो से देश का माहौल खराब होगा। मंडी की जनसभा में सीएम जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी के पुराने बयान पर तंज कसा। कहा राहुल ने कभी नहीं खरीदा आटा। राहुल ने आटे को बताया था 40 रुपए लीटर। तेलंगाना में टीआरएस के 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश। पुलिस ने रेड कर फार्म हाउस से 3 लोगों को किया गिरफ्तार। साइबराबाद पुलिस का दावा 100 करोड़ की हो सकती थी डील। आरोपियों के पास से चेक और 15 करोड़ कैश बरामद। टीआरएस ने बीजेपी पर लगाया विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप। विधायकों को दिया जा रहा था पद और पैसे का लालच। टीआरएस ने ट्वीट किया होटल व्यवसायी नंद कुमार का वीडियो। बीजेपी नेताओं के करीबी है नंद कुमार। राम रहीम की पैरोल पर डीसीडब्ल्यू चीफ स्वाति मालीवाल ने उठाए सवाल। कहा इमेज क्लीन करने में लगा राम रहीम। राम रहीम की पैरोल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले मामले से हमारा लेना देना नहीं, सरकार कोर्ट के आदेश को मानती है। आज राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह। फरीदाबाद के सूरजकुंड में आंतरिक सुरक्षा को लेकर 2 दिनों तक चलेगा चिंतन शिविर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिंतन शिविर में लेंगे हिस्सा। बैठक केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में होगी। कल चिंतन शिविर में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। आज हरियाणा को करोड़ों की सौगात देंगे गृहमंत्री अमित शाह। 6,660 करोड़ रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। फरीदाबाद में थोड़ी ही देर में होगा कार्यक्रम। अमित शाह हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना। सोनीपत में रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का उद्घाटन भी करेंगे गृहमंत्री। करीब 590 करोड़ रुपए लागत से बना है कारखाना। रोहतक में बने देश के पहले सबसे लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का लोकार्पण भी करेंगे अमित शाह। भौंडसी स्थित हरियाणा पुलिस आवास परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। अमित शाह ने गांधीनगर में ड्रग ट्रैफिकिंग पर एक बैठक में हिस्सा लिया। गृहमंत्री के सामने 632 करोड़ के ड्रग्स को नष्ट किया गया। अमित शाह ने कहा नशे से युवा पीढ़ी को बचाना और आतंकी फंडिंग को खत्म करने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अमित शाह 5 नवंबर को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक करेंगे। ममता बनर्जी के साथ चर्चा कर सकते हैं अमित शाह। जम्मू में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के खिलाफ डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन। ऋषि सुनक पर दिए गए बयान को लेकर सड़कों पर उतरे। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में रामपुर कोर्ट आज सुनाएगा अपना फैसला। 21 अक्टूबर को कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी बैठक की मेजबानी करेगा भारत। 28 अक्टूबर को दिल्ली, 29 को मुंबई में यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी की बैठक। यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी के हेड ने कहा भारत के नेतृत्व में आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी।
यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, पिछले 2 दशक से आतंकवाद और उग्रवाद का बना हुआ है खतरा। रुचिरा कंबोज ने शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद को सबसे गंभीर खतरा बताया। चीनी राजदूत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात, भारत ने कहा सीमावर्ती इलाकों में अमन चैन जरूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हालात सामान्य रहे, ये चीन और भारत दोनों के हित में है। यूएई के मंत्री एस जयशंकर से हुए मुरीद, कहा जिस तरह से भारत की विदेश नीति सामने रखते हैं मैं बहुत प्रभावित हूँ। भारत में वियतनाम के राजदूत का बयान, वियतनाम और भारत के बीच संबंध अच्छे, राजनीतिक और रक्षा सहयोग पहले से काफी बेहतर। प्रयागराज में बिजली के खंभे से टकराई कार, हादसे में 5 लोगों की मौत, 5 घायल, तेज रफ्तार से आ रही थी कार। हंडिया के पास राजमार्ग पर हुआ हादसा, विंध्याचल की ओर से आ रही थी कार, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीएम योगी ने प्रयागराज हादसे पर जताया दुख, प्रशासन को दिया घायलों के इलाज के निर्देश, पुलिस ने युद्ध स्तर पर किया राहत कार्य। भोपाल में गैस लीक होने से इलाके में हड़कंप मचा, शाहजहानाबाद के मदर इंडिया कॉलोनी में रिसाव, मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने लिया जायजा। ईदगाह हिल्स के वाटर फिल्टर प्लांट में हुआ गैस लीक, क्लोरीन गैस के लीक होने की वजह से कई लोग बीमार पड़े, सांस लेने में तकलीफ और आंखों से जलन की शिकायत। हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराए गए पीड़ित, सभी लोगों की हालत स्थिर, खतरे से बाहर, मंत्री सारंग ने अस्पताल जाकर गैस पीड़ितों का हाल भी जाना। बिहार के समस्तीपुर में हिंदू युवक को तालिबानी सजा, मुस्लिम लड़की से प्रेम पर पंचायत में हिंदू युवक को पीटा गया। मौलाना ने पंचायत में युवक से 5 बार थूक कर चटवाया, हिंदू युवक को गांव में नहीं घुसने का फरमान। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने किया केस दर्ज, वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। जालंधर में एक बच्ची की रहस्यमयी हालत में मौत, बच्ची की मां ने अपने पति पर ही लगाया हत्या का आरोप। बच्ची की मां को लड़के की चाहत में पति पर हत्या का शक, पुलिस ने बच्ची के पिता को किया गिरफ्तार। लखनऊ के सैरपुर में मंदिर से हवा में फायरिंग करते शख्स की तस्वीर वायरल, पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बंदूक को कब्जे में लिया, पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले शख्स के खिलाफ की जाएगी जरूरी कार्रवाई। लखनऊ के पारा कोतवाली क्षेत्र में पुलिस के दीवान की पिटाई, बीच सड़क पर 4 युवकों ने की पिटाई। पुलिस दीवान की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, घूसे और चप्पल से युवकों की पिटाई की गई। गाजियाबाद के लोनी रोड के पास 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प में बुरी तरह घायल वरुण नामक शख्स की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हुई। यूपी के हरदोई में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। पुलिस के मुताबिक मामूली सी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ा, मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी। मारपीट में घायल लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस चश्मदीदों से कर रही है पूछताछ। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलर्ट जारी किया, रेलवे स्टेशन बस अड्डे पर तैनात की गई पुलिस। बिहार के गया में पटरी से उतरे डिब्बों को घसीटते हुए ले जाया गया इंजन और हो सकता था बड़ा हादसा, कल पटरी से उतरे थे मालगाड़ी के 53 डिब्बे। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में 10 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त, हेरोइन का वजन 1 किलो 263 ग्राम। गुवाहाटी में पुलिस ने पकड़ा 2500 किलो गांजे से भरा ट्रक, 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सूचना मिलते ही कई दिनों से एक्शन में थी पुलिस, आज सुबह करीब 7 बजे मिली कामयाबी, शातिर तरीके से ट्रक में छिपाया गया था गांजा। मुंबई में फिल्म प्रोड्यूसर कमल किशोर मिश्रा विवादों में फंसे, पत्नी पर कार चढ़ाकर मारने की कोशिश का लगा आरोप। कमल किशोर की पत्नी ने पुलिस में की शिकायत, पति को प्रेमिका के साथ कार में रंगे हाथों पकड़ा। कमल किशोर की पत्नी का आरोप, जब पति को कार से नीचे आने को कहा तो उसने कार से टक्कर मारी और फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल कमल किशोर की पत्नी अस्पताल में भर्ती, पैर में हुआ फ्रैक्चर, सिर में लगी चोट। अंबोली पुलिस ने कमल किशोर के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, फिलहाल कमल किशोर की तलाश जारी। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में हुए विस्फोट के बाद पुलिस का एक्शन जारी, रेलवे लाइन के आसपास चला रही सर्च ऑपरेशन। मंगलवार को रेलवे लाइन के किनारे हुए विस्फोट में एक बच्चे की हुई थी मौत, दूसरा बच्चा गंभीर रूप से हुआ था घायल। अमेठी में मस्जिद निर्माण के लिए फर्जी चंदा मांगना मुस्लिम शख्स को पड़ा महंगा, गांव वालों ने पहले की पिटाई फिर लगवाई उठक बैठक। बुजुर्ग शख्स के पकड़े जाने पर दिया वायदा, कभी किसी गांव में चंदा नहीं मांगेंगे, उठक बैठक का वीडियो हुआ वायरल। दिवाली की रात चलती कार से रॉकेट दाग रहे थे आरोपी, पुलिस ने किया सभी को गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बोईसर में केमिकल कंपनी का बॉयलर फटने की वजह से 2 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा कर्मचारी घायल। गोरेगांव की आरए कॉलोनी में बच्ची पर हमला करने वाले तेंदुए को पकड़ा गया, हमले में बच्ची की हुई थी मौत। हैदराबाद में दर्दनाक हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से 1 की मौत, 6 लोग घायल। पंजाब की फरीदकोट जेल में जेल प्रशासन की रेड, सर्च ऑपरेशन में जेल के अंदर से मिले मोबाइल। अगरतला में सितरंग तूफान से भारी नुकसान, कई इलाकों में दिखा तबाही का मंजर। सड़कों पर गिरे पेड़, तूफान की चपेट में आकर कई घरों को पहुंचा नुकसान, बिजली के खंभे गिरने से इलेक्ट्रिक सप्लाई बाधित। प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद, जेसीबी से पेड़ों को हटाया जा रहा है, प्रभावित इलाकों में सामान्य सेवा बहाल करने की हो रही है कोशिश।
अहमदाबाद में दिवाली की रात सड़क पर हुड़दंग मचाने वालों की सरेआम सजा उन्हें मिली। पुलिस ने सड़क पर करवाई उठक बैठक। मुंबई के गिरगांव में एक वेयर हाउस में लगी भीषण आग, 5 कार सहित दर्जनों बाइक जलकर खाक। गोदाम में रखे नायलॉन और लकड़ी के सामान की वजह से तेजी से फैली आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। चश्मदीदों के मुताबिक काफी समय से बंद था गोदाम, पटाखों से आग लगने की जताई गई आशंका। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंचा। सुबह की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 था। एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से सुबह से आसमान में धुंध, सिग्नेचर पर ब्रिज धीरे धीरे वाहन चलते हुए नजर आए। दिल्ली में कालिंदी कुंज के पास यमुना हुई जहरीली, नदी में बने झाग से लोगों को हो रही परेशानी। छठ पूजा से पहले सफाई की मांग। कल से शुरू होगा छठ का पर्व। स्थानीय लोगों ने कहा यमुना में नहाने से हो रही है खुजली, परंपरा निभाने के लिए गंदे पानी में जाने को मजबूर लोग। पंजाब के भटिंडा में प्रदूषण से एलर्जी और अस्थमा के मरीजों की संख्या में काफी तेज इजाफा। सीएमओ ने दी जानकारी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1112 नए मामले। देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 20,821 हुई। चीन के 152 शहरों में अभी भी जारी है लॉकडाउन। चीन की 28 करोड़ की आबादी घरों में कैद। जीरो कोविड पॉलिसी पर झुकने को तैयार नहीं शी जिनपिंग। छठ पूजा के लिए घर जाने वालों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर उमड़ी। बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी की ट्रेन में भारी भीड़। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किए गए विशेष इंतजाम। रेलवे ने यात्रियों के लिए खास पंडाल तैयार किया। रेलवे ने पंडाल में किया स्पेशल टीवी स्क्रीन का इंतजाम। स्क्रीन पर यात्रियों को ट्रेन की दी जाएगी जानकारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया छठ पूजा के लिए 250 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चला रही है रेलवे। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने बर्थ की संख्या बढ़ाई। 1,40,000 से ज्यादा एक्स्ट्रा बर्थ के इंतजाम किए गए। रेलवे ने नई दिल्ली और आनंद विहार स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर लगाई रोक। लोगों को कम सामान के साथ सफर करने की सलाह। बांस घाट, कलेक्ट्रेट घाट समेत पटना के 16 घाटों को खतरनाक घोषित किया गया। यहां छठ पूजा करने की अनुमति नहीं दी गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने छठ घाटों के निरीक्षण के दौरान मीडिया को अपने पैरों के जख्म दिखाए। लोगों को खतरनाक घाटों पर न जाने की हिदायत दी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने छठ पूजा से पहले रांची के कांके बांध में सफाई की, सुरक्षा का किया निरीक्षण। एलओसी पर पुंछ के गुलपुर सेक्टर में जवानों ने मनाया भाई दूज। दुर्गा बटालियन के जवानों ने महिलाओं के साथ भाई दूज का त्योहार मनाया। देश भर में मनाया जा रहा है भाई दूज का त्योहार। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में अपने आवास पर मनाई भाई दूज। इंदौर के गौतमपुरा में 2 गांव के बीच खेला गया पारंपरिक युद्ध हिंगोट। भारी संख्या में उमड़ी भीड़। प्रशासन ने तैनात किए 600 से ज्यादा पुलिस के जवान। कई लोगों को आई मामूली चोट। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में धूमधाम से मनाई गई गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव। दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ नजर आई। अक्षरधाम 5 दिनों से यहां पर चल रहा था दीपोत्सव। पटना में कलाकारों और छात्रों ने बनाई 12 फीट लंबी 15 फीट चौड़ी पेंटिंग। हल्दी और फैब्रिक पेंट से कॉटन पर की कलाकारी। गुजराती नववर्ष के अवसर पर गुजरात में धूम। नवसारी के स्वामी नारायण मंदिर में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन। स्वामी नारायण मंदिर में लाइट एंड साउंड शो का नजारा काफी भव्य, लोगों ने की तारीफ। शीतकाल के लिए केदारनाथ धाम के कपाट हुए बंद। इस साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। गंगोत्री धाम के कपाट भी हुए बंद। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को होंगे बंद। केदारनाथ मंदिर का गर्भगृह अब स्वर्ण जड़ित हो गया। गर्भगृह की दीवारों और छत पर लगाए गए 550 सोने के पत्थर। महाराष्ट्र के एक दानी के सहयोग से बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति में लगाई गई सोने की परत। 3 दिन में पूरा हुआ सोने की परत लगाने का काम। 19 मजदूरों ने मंदिर के चारों खंभों और शिवलिंग के आसपास की जलहरी पर भी लगाई सोने की परत। मंदिर के कपाट आज से बंद। ईरान के शिराज में एक शिया मस्जिद में आतंकवादी संगठन ISIS का हमला। 15 लोगों की मौत, कई लोग घायल। सीसीटीवी में कैद हुई हमलावरों की तस्वीर। ऑटोमेटिक गन से अंधाधुंध फायरिंग करते आए नजर। सुरक्षा बलों ने ISIS के 2 बंदूकधारी हमलावरों को किया गिरफ्तार। एक हमलावर फरार। ईरान में महसा अमीनी की मौत पर विरोध में 40 दिन के बाद लोगों ने सड़क पर किया विरोध प्रदर्शन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का आरोप, रूस ने युद्ध में करीब 400 ईरानी ड्रोन का किया इस्तेमाल। कीव के मेयर ने रूस पर लगाया यूक्रेनियों के नरसंहार का आरोप। कहा रूस यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को तबाह करना चाहता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्स की ड्रिल की समीक्षा की। रक्षा मंत्री ने न्यूक्लियर वॉर की स्थिति में जवाबी कार्रवाई की तैयारी की दी जानकारी। व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन पर लगाया अपनी स्वायत्तता खोने का आरोप। कहा अमेरिकी विदेश नीति से चल रहा है यूक्रेन। रूसी रक्षा मंत्री ने भारतीय रक्षा मंत्री से फोन पर की बातचीत। यूक्रेन के डर्टी बम के इस्तेमाल करने की आशंका पर चिंता जताई।
यूक्रेन को $56 मिलियन की मदद करेगा ताइवान, इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाएगा तैयार। ऋषि सुनक ने बतौर पीएम बुधवार को पहली बार किया विपक्ष के सवालों का सामना। सुएला ब्रेवमेन को फिर से कैबिनेट में शामिल करने के फैसले का किया बचाव। ऋषि सुनक ने कहा, सुएला को अपनी गलती का एहसास, गृह मंत्री के तौर पर अपराध पर एक्शन और बॉर्डर की सुरक्षा पर देंगी जोर। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के बंटवारे पर बोले पीएम ऋषि सुनक, अब काम करने का वक्त आ गया है, जनता का भरोसा जीतना होगा। ब्रिटेन के वाणिज्य मंत्री ने कहा, भारत के साथ एक मुफ्त व्यापार समझौते के अधिकांश हिस्सों को पूरा किया गया, हस्ताक्षर बाकी। ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक ने देश में किया होपफुल फ्यूचर का वादा, कहा मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूं। सोनिया गांधी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को बधाई दी, भारत ब्रिटेन के संबंध और मजबूत होने की उम्मीद जताई। पंजाब के लुधियाना में ऋषि सुनक के रिश्तेदारों ने मनाया जश्न, सुनक के ब्रिटेन का पीएम बनाए जाने पर जताई खुशी। पीएम बनने के बाद पहली बार चीन का दौरा करेंगे पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी साथ होंगे। दक्षिण कोरिया का बड़ा नौसेना युद्ध अभ्यास, आर्मी और एयरफोर्स के जवानों ने की शिरकत। दक्षिण कोरिया के करीब 6000 सैनिकों ने किया युद्धाभ्यास, सेना के 40 वाहन, 10 जहाज, 50 एयरक्राफ्ट मिलिट्री ड्रिल में शामिल। अमेरिका में उत्तरी हॉलीवुड में एक कमर्शियल इमारत में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। फेसबुक की मेटा कंपनी को तीसरी तिमाही में लगा झटका, राजस्व में 4% की गिरावट। एलन मस्क ने ट्विटर पर बदला अपना बायो, खुद के लिए लिखा चीफ ट्वीट, हाथों में एक सिंक ले जाते हुए आए नजर। यूके के ट्रेजरी चीफ का बयान, 31 अक्टूबर से 17 नवंबर तक होगी कठिन फैसलों के लिए मंथन, आर्थिक हालातों को लेकर अभी कोई बयान नहीं। 1 नवंबर को 2 दिनों की चीन यात्रा पर जाएंगे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, जिनपिंग के साथ रणनीतिक साझेदारी की होगी समीक्षा। यूक्रेन युद्ध पर चेचन्या के कमांडर रमजान कादिरोव का बयान, यूक्रेन युद्ध को बताया महान जिहाद, दुनिया भर के मुसलमानों से रूस के लिए लड़ने का आह्वान किया। वित्त मंत्री की AIIB को सलाह, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन एनर्जी में बढ़ाए निवेश, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी निवेश बढ़ाने को कहा गया। डाबर इंडिया खरीदेगा बादशाह मसाले की 51% हिस्सेदारी, 587 करोड़ के समझौते पर किए हस्ताक्षर, बादशाह मसाले पर हो जाएगा डाबर का मालिकाना हक। बोलीविया में हिंसक विरोध प्रदर्शन, विपक्षी सांसदों ने किया 5 दिनों की हड़ताल का ऐलान, राजकोषीय बजट को बढ़ाने के लिए जनमत संग्रह का रखा गया प्रस्ताव। यूएस के वर्जीनिया में 8 नवंबर को मध्यावधि चुनाव, कबसाइड लोकेशन पर लोग कर रहे हैं वोटिंग, 23 सितंबर से चल रहा प्रारंभिक मतदान। जर्मनी ने हैम्बर्ग बंदरगाह में चीन के निवेश को दी मंजूरी, कई देशों ने जताई चिंता, दोनों देशों की राजनीतिक रणनीति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए माना खतरा। अमेरिका क्यूबा के निवेशकों के बीच बैठक, दोनों देशों के बीच बिजनेस की संभावनाओं को लेकर मीटिंग हुई, निजी उद्योगों के कानूनों में ढील देने पर जोर। T20 विश्व कप में आज भारत और नीदरलैंड के बीच मुकाबला, सिडनी में कुछ देर में शुरू होगा मैच। पहले मैच में पाकिस्तान पर जीत से टीम इंडिया के हौसले बुलंद, नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। विश्व कप में कल खेले गए मैच में आयरलैंड ने इंग्लैंड को 5 रनों से हराया, डकवर्थ लुईस नियम के तहत हारा इंग्लैंड। आयरलैंड की टीम पहले बैटिंग करते हुए 19.2 ओवर में 157 रन बना पाई, इंग्लैंड की टीम 15वें ओवर में 105 रन बनाए। बारिश की वजह से 15वें ओवर में रोका गया मैच, एम्पायरों ने डकवर्थ लुईस नियम से किया मैच का फैसला। आयरलैंड की तरफ से बलबर्नी ने सबसे ज्यादा 62 रनों की पारी खेली, टक्कर में 34 रन बनाए, बलबर्नी बने प्लेयर ऑफ द मैच। इंग्लैंड की तरफ से मार्क वुड और लिविंगस्टोन ने 3-3 विकेट झटके, सैम करन ने 2 और स्टोक्स ने 1 खिलाड़ी को भेजा पवेलियन। इंग्लैंड की पारी के दौरान डेविड मलान ने 35 रन बनाए, मोइन अली ने नाबाद 24 रन की पारी खेली। विश्व कप के कल के दूसरे मैच में बारिश ने डाला खलल, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच मैच रहा बेनतीजा। बारिश की वजह से मैच में एक भी बॉल नहीं डाली गई, दोनों टीमों के बीच बांटा गया एक अंक। IPL के अगले सीजन के लिए BCCI ने बनाया प्लान, इस्तांबुल में हो सकता है खिलाड़ियों का ऑक्शन। झूलन गोस्वामी को लेजेंडरी क्रिकेटर अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल 29 अक्टूबर को करेगा सम्मान। T20 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका के 3 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, चोटिल खिलाड़ियों के बैकअप के तौर पर शामिल डिकवेला, अस्सीथार, फर्नांडो और पथिराना टीम में जुड़े। मिस्र के काहिरा में हुई ISSF पिस्टल वर्ल्ड चैंपियनशिप, भारतीय निशानेबाजों ने जीते 34 मेडल, पदक तालिका में दूसरे पायदान पर भारत। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के दूसरे दौर में HS प्रणय मलेशिया के लियो डारेन को हराया, अब चीन के लू गुआंग को जू से होगा मुकाबला। माइकल यार्डी बने इंग्लैंड अंडर 19 के कोच, रिचर्ड डॉसन की लेंगे जगह, 2010 T20 विजेता इंग्लैंड टीम के रहे हैं हिस्सा। ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक की समुद्री बीच पर मस्ती डांस करते हुए वीडियो हुआ वायरल।
ऋषि सुनक को बधाई देते वक्त नाम लेने में जो बाइडेन की जुबान लड़खड़ाई, ऋषि सुनक को राशिद सुनक बोल बैठे। एलन मस्क ट्विटर के हेडक्वार्टर में एक सिंह के साथ आए नजर, वीडियो किया शेयर। अमेरिका की एक बुजुर्ग महिला की बहादुरी का वीडियो आया सामने, हो रहा है वायरल। पड़ोसी को लूटने से बचाने के लिए दौड़ पड़ी। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में प्रोफेसर के समर्थन में छात्रों ने की नारेबाजी, एंटी वॉर प्रोटेस्ट में प्रोफेसर की हुई थी जेल। चंडीगढ़ में एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने अनोखे अंदाज में गाकर नो पार्किंग के लिए कहा। दलेर मेहंदी का फैन है कांस्टेबल। फिल्म डायरेक्टर इस्माइल श्रॉफ का मुंबई में निधन, 62 साल की उम्र में कोकिलाबेन अस्पताल में ली अंतिम सांस। अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु को अच्छी ओपनिंग मिली, पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर की 15 करोड़ 25 लाख की कमाई। ओपनिंग डे पर फैंस के बीच पहुंचे अक्षय कुमार, बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग के लिए हाथ हिलाकर किया सबका अभिवादन और शुक्रिया। अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड बॉक्स ऑफिस की रेस में पिछड़ी, ओपनिंग डे पर महज 8 करोड़ की कमाई हुई। आयुष शर्मा ने बर्थडे पर अपनी अगली फिल्म का किया ऐलान, इंस्टाग्राम पर शेयर किया फिल्म का टीजर। श्वेता बच्चन ने अभिषेक बच्चन को भाई दूज की बधाई दी, अभिषेक के साथ कुछ तस्वीरें साझा की। दिवाली पार्टी में एक साथ दिखे आर्यन खान और अजय देवगन की बेटी न्यासा देवगन, तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। थैंक गॉड की रिलीज के बाद रकुल प्रीत का बयान, परिवार ने अब तक की सबसे अच्छी फिल्म बताया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।